दोस्तों हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक रहेगा लंदन। इस पोयम को लिखा है विलियम ब्लेक ने। ये पोयम 1794 में सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में पब्लिश करवाई गई थी। ये सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की उन कविताओं में से एक है जो शहर के विवश या उदास दृश्य को दर्शाती हैं। इस पोयम को इंग्लैंड में महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल के समय लिखी गई थी। ये उत्पीड़न, गरीबी और भ्रष्टाचार के विषयों को व्यक्त करती है। विद्वानों का मानना है कि विलियम ब्लेक ने इस काम का इस्तेमाल औद्योगिकीकरण के प्रभावों की आलोचना करने और लंदन के गरीब निवासियों के अनुभवों को उजागर करने के लिए किया था। ये पोयम उस समय इंग्लैंड की सामाजिक स्थितियों, विशेष रूप से गरीबों के शोषण की आलोचनात्मक जांच करती है, जबकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के नुकसान और समाज के नैतिक पतन को भी संबोधित करती है। इस पोयम के जरिए उन्होंने शहर के निवासियों की पीड़ा को उजागर करने की कोशिश की थी। तो ये दोस्तों हम इस पोयम को डिस्कस करते हैं। आई वंडर थ्रू ईच चार्टर्ड स्ट्रीट। मैं हर चार्टर वाली सड़क पर घूमता हूँ। नियर वेयर द चार्टर्ड टेम्स डज फ्लो, जहाँ पर टेम्स नदी बहती है। एंड मार्क इन एवरी फेस आई मीट, मार्क्स ऑफ वीकनेस, मार्क्स ऑफ वो। और मैं उस हर चेहरे पर निशान बनाऊंगा जो मुझे मिलेगा, कमजोरी के निशान, दुख के निशान। इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, हर आदमी की हर पुकार में। इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, हर एक नवजात बच्चे की भय भरी चीख में। इन एवरी वॉइस, इन एवरी पैन, द माइंड फॉर्स्ड मैनाकल्स आई हियर, हर आवाज में, हर प्रतिबंध में, मन में गड़ी हुई हथकड़ियां मैं सुनता हूँ। हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई, चिमनी की सफाई करने वाले कैसे रोते हैं। एवरी ब्लैकिंग चर्च अपेल्स, हर काला पड़ता चर्च भयभीत करता है। एंड द हेल्पलेस सोल्जर्स साई, और अभागे सैनिक आहें भरते हैं। रन्स द ब्लड टाउन पैलेस वॉल्स, और महल की दीवारों पर खून बहता है। बट मोस्ट थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट्स आई हियर, लेकिन ज्यादातर आधी रात को सड़कों पर मुझे यही सुनाई देता है। हाउ द यूथफुल हार्लोट्स कर्स, कि युवा वेश्याएं कैसे श्राप देती हैं। ब्लास्ट्स द न्यू बॉर्न इन्फेंट्स टीयर, नवजात शिशु के आंसू फूट पड़ते हैं। एंड ब्लाइट्स द प्लेग द मैरिज हेयर्स, और विवाह रति को विपत्तियों से नष्ट कर देता है। दोस्तों इस पोएम में हमारा नरेटर लंदन की सड़कों पर टहलता है। टहलते हुए हमारा नरेटर टेम्स नदी के पास पहुंचता है जो पूरे लंदन में बहती है। हमारा नरेटर हर एक व्यक्ति के चेहरे पर त्याग और उदासी के संकेत देखता है। जिसके भी पास से वो गुजरता है उसको पुरुषों की चीखों में और नवजात शिशु के चीखों में दर्द सुनाई देता है। दरअसल शहर की हर आवाज में, लंदन द्वारा अपनी आबादी पर लगाए गए हर कानून या प्रतिबंध में, हमारा नरेटर लोगों की शहरी जीवन से उत्पीड़ित होने की भावनाओं को महसूस कर सकता है। हमारा नरेटर युवा चिमनी स्वीपर्स, यानी कि झाड़ू लगाने वालों, चिमनी की सफाई करने वालों की चीखों को सुनता है, जिनकी दुर्दशा चर्च के अधिकारियों के लिए शर्म की बात है। दुर्भाग्यपूर्ण ब्रिटिश सैनिकों की व्यर्थ मृत्यु के बारे में सोचते हुए हमारा नरेटर उनके खून को महल की दीवारों से बहते हुए कल्पना करता है। इन सब से बढ़कर हमारा नरेटर युवा वेश्याओं की आधी रात की चीखें सुनता है, जो अपनी ऐसी हालात, अपनी ऐसी स्थिति पर कसम खाती हैं और कोसती हैं। इसके बदले में ये दयनीय ध्वनि रोते हुए उनके नवजात बच्चों के लिए दुख लाती है।